श्री राम लक्ष्मण सीता गुहराज चाचा सुमंत संग हैं और गंगा जी के किनारे पर पहुंचे हैं। बोलो बोलो हेलो और 20 रुपये संदीप यादव, 210 रुपये भगवान देवी संजू की माताजी, 500 रुपये संतोष मंदिर वाले और 15 किलो गेहूं गुप्तान, 101 रुपये रामजी लाल करेला से, 500 रुपये कुबेर सनोप नंदलाल दभी से और 100 रुपये रोदास सनोप राजू दूधिया दभी से। धन्यवाद। हेलो भगवान श्री राम जहां खड़े ध्यान रखना, उस पार जाने के लिए बहुत अच्छा दृष्टांत है, सब ध्यान से सुनना। नाव मांगी है, क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी के मांगी नावन के बहट आना, कहिए तुम्हारा मरम में परीक्षित जी एक राजा के लड़के थे, नाव मांगी है, आदेश नहीं दिया। वो चाहते तो जरूर कह देते कि नाव लेके आते जल्दी, लेकिन नहीं, नाव मांगी नावन केवट आना, केवट ने मना कर दी, बिल्कुल नहीं। और इधर भगवान श्री राम कह रहे हैं चाचा सुमंत थे कि चाचा तुम लौट जाओ यहाँ थे। चाचा कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण ने हंस के कही कि प्रभु तुम 14 भवन के स्वामी हो, क्या बात है कोई मानना है? एक है बुला रहे हो वो तो आए ना रो, और एक है डिगार रहे हो वो जाना रो। देखिए क्या जवाब दिया श्री राम ने, भैया लक्ष्मण काऊ की सवेरे सवेरे दुकान खुले और उधार सामान बिक जाए तो अनेट है जाते हैं कि हाँ, तो मेरी तो भैया अनेट करते ही है गई। मैंने जो सीता जी खड़ी हैं इनते मने करी कि तुम बनकू मन चलो, जे मान गई। लक्ष्मण तुमते मैंने मने करी कि तुम संग मन चलो, तुम मान गए। जब भैया मेरा घर किन्नी ना मानी तो फिर जेऊ ना मानना। लेकिन ध्यान रखना, नाव मांगी कौन रहा है, किसने मांगी है? देखिए लिखा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में के जा सुनामा सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु या पारा। राम जिसका एक बार सुमरण करने से इस भवसागर से जीव कर सकता है, सो के वटई करैनी होरा जे जगत हूँ भगवती थोरा। राम सीता राम बोल राम जे ए राम सीता राम बोल। ध्यान रखना क्या कहिए केवट में, महाराज नाम मांग रहे हो बैठे के लिए तो सबसे पहली बात तो जय मैं बीमार आदमी बैठा तो ना हूं। लक्ष्मण ने कही ने घर में का फूट पड़ गई, वो तो भैया बीमार हूं बता रहे हो। एकदम जो लक्ष्मण की लाल आंखें पड़ी, ध्यान से सुनो सब, तरकस में हाथ लो लक्ष्मण को। केवट ने की मारना चाहते हो, मारना चाहते हो तो मैं रोक नहीं रहा, लक्ष्मण मार दो। पर आज जा केवट को 4 चीज वो मिलेंगी जो आज तक किसी को नहीं मिली। वो 4 चीज कौन सी हैं जो केवट बता रहा है?
देखो कितना चतुर था। तो केवट ने जो 4 बात बताई हैं वो चारों मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक एक बात अच्छी लगे तो प्रेम से ताली बजाते चलना। तब कही केवट ने, लक्ष्मण मारना चाहते हो तो पहली बात, जिस पृथ्वी पर दुनिया का भार रखा हुआ है, सब ध्यान से सुना, जिस पृथ्वी पर पूरे संसार का वजन है और वो पृथ्वी शेष के फन पे, पूरे विश्व के वजन को जो शेष धारण करता हो, और आज उस शेष का अवतार मुझ जैसे दीन को हथियार उठा ले, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है। मार दो, मारना चाहते हो तो। दूसरी बात, लक्ष्मण जब कोई मरता है उसके मुंह में चम्मच से गंगा जल डाला जाता है। मरे हुए के मुंह में गंगा जल डाला जाता है। लक्ष्मण उनके तो मुंह में गंगा जल चम्मच ही डालो जाते है, पर मुझ जैसा धनी आज कौन होगा जिस समय मेरे प्राण जाएंगे तो ये केवट जैसा 3 बीच गंगा जी की धार में खड़ा होगा। मार दो, मारना चाहते हो। तीसरी बात सुनो, जब कोई मर के जाता है टिकटी पे बंध के, उसके पीछे राम नाम सत्य बोला जाता है। राम नाम सत्य है ये बोला जाता है। अरे उसके पीछे तो राम नाम सत्य बोला जाता है, केवल नाम। और आज मैं ऐसा भाग्यशाली हूं कि जिस समय मैं मारा जाऊंगा तुम्हारे हाथ से तो साक्षात राम मेरे सामने खड़े होंगे, इससे ज्यादा और क्या मिलेगा। मार दो। देखो जिसे कोई काम है वो अपने आप चुपचाप चले जाओ, ये बात गलत है कि दूसरे उतर कहोगे चल रही ना रही, ये गलत है। जिसे कोई काम है वो अपने अकेले चले जाओ। अब चौथी बात जो कही परीक्षित जी, चौथी पे तो भगवान राम हिल गए। कौन सी बात कही चौथी? लक्ष्मण जब कोई मरने वाला मरता है उसके दरवाजे पे 13 दिन तक सांतरा बिछाया जाता है। 13 दिन तक सांतरा बिछा करके उसके घर वाले बैठते हैं धरती पे जब कोई मरता है तब। पर साधारण मनुष्य उसके घर पे बैठते हैं मरने वाले के पे। लक्ष्मण मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है कि जहां पर तुम मुझे मारोगे तो 13 दिन तक तुम्हारे भैया राम को बैठना होगा यहाँ पे। मार दो, मारना चाहते हो। उसी समय राम ने सारा कर दिया, रुक जाओ, ठहर जाओ। लक्ष्मण ने तरकस में तीर लगा लिया। भैया तुमने तो बात बहुत लंबी कर दी, इतनी लंबी की जरूरत ना है, केवल बात इतनी है कि मुझे नदी पार जाना है। केवट ने की महाराज बाई बात है, मैं कह रहा हूं बीमारी तो तुम्हारे पान में है, और मैंने जो सुनिए कि तुम्हारे पैर की रज लगबे थे पत्थर की शिला नारी बन गई तो जितो काट के। ध्यान रखना क्या कहा है केवट ने। महाराज बैठना चाहते हो तो बैठा तो लूंगा मैं, पर एक शर्त है मेरी। कौन सी? अरे जब तक चरणामृत ना लेऊं नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा। जब तक चरणामृत नहीं नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा। जब तक चरणामृत ना लेऊं नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा। जब तक चरणामृत नहीं लेऊं नाभ में नहीं चढ़ाऊंगा।
बीमारी है तुम्हारे पैर में, तो जे पैर धोबा लो, बैठ जाइयो। तो वो चलो भैया धोई लो। तो बड़े से कठोता में परीक्षित जी पानी भर के लाओ जल, और भगवान राम खड़े कर ले, खूब मल मल के पैर धोए, पलट के और देखा तो कहूँ तरवा में रजत ना बीमारी तो बेही है सली। और जब साफ कर दिए तब कई प्रभु आवाज जैसी नाम में चढ़ाए। ध्यान रखना, यहाँ एक प्रसंग आता है स्वामी प्रेमानंद महाराज जी का, जो वृंदावन धाम में देखे होंगे बालक ने मोबाइल पे। 18 साल तक किडनी काम करना वो बंद है, 18 साल हो गई हैं और फिर भी जिंदा है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उनकी मुखारबिंद से ये बात मैंने सुनी है जब वो उपदेश करते हैं। सभी माताएं बहनें ध्यान से सुने, कौन सी जगह ऐसी है जहां तुम्हें आगे चलना चाहिए और कौन सी जगह ऐसी है जहां पीछे चलना चाहिए, ये उन्होंने अपने उपदेश में बताया है। कौन सी जगह ऐसी है ता आगे चलना है और कौन सी जगह ऐसी है ता पीछे चलना है। तो एक बार कोई नव बालक, हमारे दानवीर की उम्र को चाहे लोकेंद्र है की उम्र को, बालक ससुराल गो और बउए लेवा के लाओ। तो पहले, अब तो खैर बालक कोई पैतना है परीक्षित जी, पहले वो बेसर पैता है नाक में, देखी। सो जैसे अच्छा रामायण पढ़ते है खूब, रामायण हाथ में रखते है, इतना प्यार करते है रामायण से। सो जैसी रेल में बैठ के आए, थोड़ी दूर रेल चली, सुबह लड़कियां लगी प्यास। सुबह ने भीतर रेल के डिब्बा में कही कि मुझे प्यास लग रही है, पानी ने प्या दो। जैसी रेल रुकी तैसी हमारे सत्य प्रकाश बाबू ने की चल जल्दी उतर, पानी पिया दे, टंकी लग रही है। अब उतर की गई बहुत जल्दी, सुबह टंकी पे जैसी पानी पीवे को नंबर लगाओ, सो लला वो बेसर फंस गई बा टंकी में। अब पानी पी लो, तो तक भारो सिंगल है वो रेल को। अब जो रेल ने हॉर्न दो, सत्य प्रकाश रेल के डिब्बा में तो बोले के जंदिया, अरे जंदिया रेल चल रही। अब रेल को पहिया नेकने को घूमे को पर वो बेसर नहीं निकली। जब ना निकली तो रेल ने को और स्पीड पकड़ी। अब बेपाई में तो चला मैं जंदिया, अरे जंदिया रेल चल रही, तो तक ने को तेज है। अब जैसी रेल में हमारे ऐसे संत भगवान बैठे, ऐसे बैठे सामने सीट पे, अब रामायण लग रही, सत्य प्रकाश के हाथ में सुबह रामायण लेके तत्व तकू बजे गैलरी में। ओ भैया क्या करूं कि तकू जाऊं, घर भाई पूछेंगे ठोर ना मरवे को काम वो दिखाऊंगा। भगवान इतनी रामायण पढ़ी पर परमात्मा आज मेरी बहू रहेगी। अब रो में रेल में चार अलंकु रोबत रोबत बैठ गए, एक बार खसिया गए, सब रामायण की किताब सीट में दी। महात्मा बोले लला बेटा इतने काय को नाराज हो, रामायण फेंक रहे, चुपचाप बैठ रहो। महात्मा मोती बीत रही है, तुम्हें सल ना है, आज घर बार ठोर मार देंगे मोए। और मैं कितने दिना में तो ससुराल गाँव जैसे तैसे निभाए के लाओ, इतनी रामायण भजन सब क्रिया करी पर परमात्मा मेरी बहू रहेगी। अब बाई बात है, कहीं बाई पर वो में स्वामी जी ने की लला ने सबूर कर। पहले एक बात बता बेटा, रामायण पढ़ी है कि हाँ खूब रोज पढ़ी है? तो ये संदेश दिया स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने कि बेटा रामायण पढ़ी जरूर है पर तेने गुनीना है। क्यों नहीं? क्या कहते रामायण पढ़ी होती तो तेने जिनाई पढ़ी, क्या सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई जी नहीं पढ़ी? आज पानी पीवे बेटा तुम आए उतर के, तो पहले पत्नी को चढ़ाना था, उसके बाद तुरंत पीछे तुम्हें चढ़ना था। तो आज तो रो मनोना है पत्तो। तो वाहन में कहीं चढ़ना हो तो एक कदम पीछे खुद रहना चाहिए, उन्हें अकेला चढ़ाना चाहिए। और रास्ता में अगर चलो तो रास्ता में पति को आगे चलना चाहिए, पत्नी को पीछे चलना चाहिए। जब चलवे के रिश्ता अलग अलग है, रास्ता अलग अलग है, लेकिन ध्यान रखना उस समय केवट ने कि चलिए महाराज आओ बैठो, और जैसी नाम में बैठा के चलो,
एक बात ध्यान से सुन ली हो, नौरंगी भैया को बैठ के देखियो नाम में, जिन नाप बाप किराओ कम मांगत हो, किराया तब मांगत हो तब नाप बीच में पहुंचा था, बिल्कुल बीच में। और तुम इतना रुपया कर ले 20 तय, और बीच में नाप पहुंच जाए असल कमर में, और माँ कह देगा लाओ 100 ही देने पड़ेंगे, 100 ही देने पड़ेंगे। नहीं नाम में झोटा होते तो वो सो जो नाप बीच में पहुंची सो केवट ने झोटा दो। भगवान राम को भैया क्या कर रहे हो, ये नाव है हिलाओ मत भैया। तो केवट ने की तो प्रभु डर लग रहा हो है। अच्छा एक काम करो, डर लग रहा हो तो अपन 2 हाथ में सिर पर रख ले। बारे केवट एक उंगली को उठाने से 14 भवन तर जाते हो। आज भगवान के दोनों हाथ अपने सिर पर रखवा ली, और जैसी नाव लेके चलो पल्ली पार आवती की सोई मुरकाई दी, चा पार पे फिरना है बात तो फिर मुरकाई दी, मन नाव लेके चक्कर काटे। भगवान राम बोले भैया करे क्या रहे हो तुम, पल्ली पार उतारो है ना। केवट ने की कूद मत परियो, पैर वो ना जानते तुम। और फिर कही कि जी बताओ तुम्हें वनवास कितने दिन को मिलो है। भगवान राम बोले 14 साल को। तो फिर एक आध साल नाम में ही बैठे रहो, कितना प्यार था, तुम्हें समय ही तो काटना है। लेकिन ध्यान रखना जिस समय नाव को ले गया है। अब यहाँ एक बात और है शिक्षा की, परीक्षित जी तुम्हें तुम्हारे कोई रिश्तेदार अगर अकराबाद मिल जाए तो राम राम नमस्ते मई तो करो, यहाँ मिलेंगे क्या उनकी जी कह दोगे कि चलो हमारे गांव को तब राम राम करेंगे। लेकिन उस दिन यही हुआ, केवट जब इधर मिला है भगवान राम को तो न नमस्ते करी न प्रणाम करी, कुछ नहीं किया। और उतारता है तब लिख रहे हैं गोस्वामी क्या के उतरी ठाड़ा भय सुरसर रेता, सिया राम गुहि लखन समेता। केवट ने, अब ध्यान करना सब श्रोता बंधु, के केवट है उतारी दंडवत कीना, प्रभु सकुचे ही नहीं जाई कछु दीना। सबको उतार दिया था केवट ने, तो भगवान श्री राम विचार करते हैं कि उतराई तो दइए ना, उतराई नहीं दी। तो सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने, मोह की बात नहीं, मोह की तो दुनिया पहचान लेते हैं, हृदय की बात को पहचानो तो पति का धर्म है। क्या लिखा है आगे के पिया की सिया जान नहारी, मने मुदरी मन मुदित उतारी। अब सीता ने की घबरा मत, सकुचा मत, ले जा भाई मोह पर अंगूठी हत्या दे दो उतराई में। भगवान राम ने वो मुद्रिका ले ली और तब कही केवट से, क्या बोले के कहीं कृपालु ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। लो भैया अब भाई उतराई ले लो।
केवट ने दोनों हाथ जोड़ के आंखन में आंसू भरे कही, अरे प्रभु बेइज्जती कर दी, उतराई दे रहे तो महाराज हम तो स्टाफ के एक ही बिरादरी है। लक्ष्मण ने की फिर गुस्सा लगवा रहे है, अब अगे तो बिरादरी को बने वो, पर वो सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है महाराज। स्टाफ का मामला है, एक ही काम है हमारा तुम्हारा, और जो केवट काम बता रहा है वो काम मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर उसकी सोच अच्छी लगे तो इतनी जोर से ताली बजाइए सो आवाज करहरा तक पहुंच जावे। क्या कही प्रभु, काम एक ये कि आज तुम मेरे घाट पे आ गए हो तो मैंने पार कर दिए हो। अरे ठाकुर जी जादन तुम्हारे घाट पे चला जाऊं तादन तुम पार, न उतराई तुम्हारी न मेरी, लेकिन फिर भी महाराज तुम जी कह रहे हो उतराई ना मिली, आज वो इतनी मिली है कबू ना मिली। क्या मिला के आज नाथ में कहा न पावा, मिटे दोष दुख तार दावा। राम सीता आज महाराज इतना मिल गया कि मेरी गरीबी दोष दुख सब मिट गया, आज बहुत मिला है। तो महाराज आज तो लूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा, और क्या मनु न माने क्या देनो ही है तो आज तो लूंगा नहीं। क्या लिखा फिर अगले चरण में के फिरती बारा नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर